हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम संख्याओं का घनमूल निकालना सीखेंगे। तो ये हमारा घनमूल दशमलव का है 0.001728। तो इसको किस प्रकार से हल करेंगे, देखिए बिल्कुल सिंपल तरीका है। क्या करेंगे, हम पहले दशमलव को हटाएंगे। ये हमारा 1728 है तो 1728 लिख देंगे। दशमलव जब हटाएंगे तो ये हमारे यहाँ पे दशमलव है तो 1 लिख के अब यहाँ इसके बाद जो संख्या है उसको गिनिए, कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6। तो हम 6 जीरो यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, 6 जीरो लिखने के बाद अब ये 1728 हो गया, नीचे हमारा 1 लिख के 6 जीरो हो गया। ठीक है, तो 1728 का अलग घनमूल निकालेंगे और इसका अलग निकालेंगे। ठीक है, किस प्रकार करेंगे, तो 1728, ठीक है, इसको अलग निकालेंगे। और ये हमारा जो 1 लिख कर 6 जीरो आया, इसका घनमूल अलग निकालेंगे। 1 2 3 4 5 6। तो ये 1728 का निकालेंगे। पहले इसको समझते हैं। तो इकाई अंक 8 है तो ये हमारा 2 से कटेगा। तो 2 से कटेगा क्योंकि 2 से 8 कटता है। तो ये 17 है हमारा, तो 2 8 हो जाएगा 16। 1 बचेगा, यहाँ हो गया 2, 1 चला गया तो ये हो गया 12। फिर 2 छक 12 और फिर 2 चौके 8। फिर यहाँ हम 2 से लगाएंगे तो यह भी इकाई अंक 4 है तो 2 से कटेगा। तो देखिए 4 दूना 8, 2 तिया 6, 2 दूना का 4। फिर इकाई अंक 2 है तो ये 2 से कटेगा, तो 2 से काटेंगे हम। 2 दूना का 4, 2 एकम 2, 2 छक 12, 216 आया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत बच्चे गड़बड़ा जाते हैं। यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, इकाई अंक 6 है तो 2 से ये कटेगा। तो किस प्रकार कटेगा, तो देखिए 2 एकम 2। अब यहाँ पे हमारा 1 बचा तो 2 से 1 में भागा नहीं लगता है, तो फिर हम 0 बार में लगाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो 0 बार में लगाएंगे तो 1 शेष बचेगा, फिर बगल से 6 उतारेंगे तो हो जाएगा 16। फिर ये हमारा 2 8 16। ठीक है, इसको इस प्रकार से करते हैं और फिर इसको ऐसे खींचेंगे। तो आइए इसको सीखते हैं। 2 से 216 में कैसे किए। 2 से 216 भागा लगाएं, 2 एकम 2। तो ये हमारा 2 एकम 2 माइनस देंगे, ये हमारा कट गया। 1 उतारे। अब यहाँ देखिए ये 2 से छोटी संख्या है तो कितने बार में लगेगा, तो 0 बार में। तो यहाँ 0 लिखेंगे तो 1 में से 0 गया तो 1 बच गया। फिर बगल में 6 है, 6 उतारे, फिर 2 8 16। तो ये हमारा कट गया। ठीक है, यानी 108 बार में। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, 108 दूना 216 होता है। अब यहाँ देखिए इकाई अंक 8 है तो ये फिर 2 से कटेगा। तो 2 पचे 10 और 2 चौके 8। ये हमारा इकाई अंक 4 है, फिर 2 से कटेगा ये। तो फिर किसको 2 से काटेंगे, 2 दूना 4 और यहाँ 14 हो गया, 2 सत्ते 14। अब यहाँ इकाई अंक 7 है। तो अब देखिए 3 से कटता है तो 3 9 27, हाँ आता है 3 का टेबल में, तो 3 9 27। फिर 3 से देखते हैं तो 3 तिरिके 9, फिर 3 से 3 एकम 3। इतना करने के बाद अब इस संख्या को सबको गुना के रूप में लिखेंगे। और ये जो है हमारा, इसको भी हल कर लेते हैं। तो इसको देखिए सम, ये जीरो की संख्या जो है 1 2 3 4 5 6, यानी जीरो की संख्या सम में है, यानी 6 है। 6 होता है सम संख्या। जो सम संख्या में रहे तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपल तरीका 10 से ही डायरेक्ट निकाल देंगे। ठीक है, अगर लेकिन विषम संख्या में रहे, शून्य की संख्या अगर विषम में होती है तो वो या तो 2 से या तो फिर 5 से काटेंगे। ठीक है, लेकिन हमारे पास विषम जीरो की संख्या सम में है तो 1 2 3 4 5 6 सम में है तो हम 10 से डायरेक्ट लगाते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा, ये हमारा डायरेक्ट एक बार में, ये देखिए यहाँ से यहाँ ये 10 एकम 10 कट गया। उसके बाद जो इतना जीरो बचा है उसको उतार देंगे। 1 2 3 4 5 जीरो बचा तो 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर 10 लगाएंगे तो देखिए 10 से 10 कट गया। तो फिर इसके बाद 4 जीरो बचा, 1 2 3 4। यही हमको फ़ायदा हो जाता है, बनाने में आसानी होती है। फिर 10 से लगाएंगे तो देखिए 10 से कम 10 कट गया। उसके बाद 3 जीरो बचा। फिर 10 से लगाएंगे तो फिर 10 से कम 10 कट गया, फिर 2 जीरो बचा। ये केवल घनमूल में इस प्रकार से काम करेंगे। अगर जीरो की संख्या सम में है तो डायरेक्ट 10 से लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए कितना हो गया, 10 से कम 10, 1 जीरो बचा। फिर 10 से 10 कम 10। ये हमारा नम सिंपल हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको गुना के रूप में लिखेंगे। तो ये हमारा 2 की संख्या कितनी आई थी, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 और 3 आया था हमारा 3 ठो। तो इसको क्या करेंगे, अंडर रूट में लिखेंगे, यानी 17 28 बटा ये जो हमारा है 1 लिख के 6 जीरो, इसको पहले रूट के रूप में लिखेंगे। क्या करेंगे, इस प्रकार से
रूट चढ़ाएंगे और 1 2 3 4 5 6 और 3 की संख्या है हमारा 3 ठो। ठीक है, तो ये हम 3 को लिखेंगे 1 2 3 बट्टा देंगे 10 कितने आया, तो 10 भी आया 1 2 3 4 5 6 को, तो 6 लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। इसके बाद इसमें नियम है 3 जोड़ा लगता है, 3 जोड़ा लगा देंगे, इसमें भी 3 लगा देंगे, यहाँ पे 3 लिखते हैं। 3 का बदला एक सिंगल उतरता है यानी 2 उतरेगा, 3 का बदला एक सिंगल उतरेगा और 3 ये है सिंगल उतरेगा, नीचे बटा ये हमारा 10 सिंगल उतरा, ये गुना 10, ऊपर का गुना करेंगे 3 दूना 6, 6 दूना 12। ठीक है, यहाँ पे हमारा कितना आ गया 12 बट्टा नीचे कितना आ गया 100। अब इसको जब 100 से 12 में भागा देंगे तो ये हमारा 0.12, यानी कि आप जीरो गिन लीजिए 1 2 2 जीरो और आसानी से समझना है तो समझिए 2 जीरो है तो 2 अंक गिन के दशमलव दे देंगे, तो 1 2 अंक गिन के यहाँ पे दशमलव दे के 0 बैठा दें, यानी कि 0.12, ये हमारा राइट आंसर है। तो इसका जो घनमूल का आंसर आया ये हमारा 0.12, ये हमारा राइट आंसर बनकर तैयार हो गया। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 0.0033 और 75, तो इसका भी पहले दशमलव को हटाएंगे, 33 75 बटा नीचे 1 लिख के इसके बाद दशमलव के बाद संख्या गिनेंगे कितने हैं, तो 2 2 4 2 6, 6 संख्या है तो 6 जीरो यहाँ पे भर देंगे। ठीक है, 2 2 4 6। अब 33 75 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो 33 75 और इधर हम लिखेंगे 1 लिख के कितने जीरो था, तो 6 जीरो है तो 6 जीरो लिखेंगे 3 4 5 6। ठीक है, अब क्या करेंगे 33 75 इकाई अंक हमारे पास 5 है, तो ये तो या तो 3 से कटेगा या फिर 5 ही से कटेगा, तो 3 का टेबल से देखते हैं करके कटता है कि नहीं, तो 3 का टेबल 3 कम 3 3 कम 3 3 दूना का 6, 1 बच गया 3 5 15 कट गया, फिर 3 से लगा के देखेंगे ये हमारा 3 3 9 बच गया हमारे पास 2 22 हो गया, 3 7 21 1 बचा 15 3 5 15, फिर 3 से लगाएंगे 3 कम 3 3 दूना 6 और ये हमारे 1 बच गया 15 3 5 15। अब यहाँ पे देखिए 5 3 से ये हमारा नहीं कटेगा, देखिए 3 6 12, फिर 5 में 3 से तो भागा लगेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे 5 का टेबल से काटेंगे, 5 दूना का 10 50 25, फिर 5 का टेबल से काटेंगे 50 25, ये फिर 5 का टेबल से काटेंगे 5 कम 5। इतना करने के बाद अब इसको हल करेंगे तो पहले नंबर जीरो की संख्या गिनेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो की संख्या है जो सम है, तो हम क्या करेंगे जब सम संख्या में 6 जीरो रहें तो हम इसको डायरेक्ट 10 से लगाएंगे, 10 लगाने से हमको ये आसान तरीका से बन जाएगा, लेकिन विषम संख्या में अगर जीरो रहता है जीरो की संख्या तो हम 2 या 5 से लगाते हैं। ठीक है, तो 10 से लगाएंगे, ये 10 हमारा कट गया, इसके बाद 5 जीरो बचा, तो 1 2 3 4 5, फिर 10 से काटेंगे इसको 10 कम 10, इसके बाद 4 जीरो बचा 1 2 3 4, फिर 10 से काटेंगे एक बार में, इसके बाद 3 जीरो बचा 1 2 3, फिर 10 से काटेंगे एक बार में 2 जीरो बचा, फिर 10 से काटेंगे एक बार में 1 जीरो बचा, फिर 10 से काटेंगे एक बार में कट गया हमारा। इतने करने के बाद अब क्या करेंगे 33 75 बटा 33 75 बटा 1 लिख के 1 2 3 4 5 6 जीरो था, इसका अंडर रूट घनमूल निकालना है, तो कितना आया, तो देखिए 33 75 का 3 आया हमारा 3 ठो, लिखेंगे रूट देंगे 3 गुना 3 गुना 3 गुना, फिर 5 अभी आएगा 3 ठो, तो 5 गुना 5 3 को लिखेंगे। अब 10 कितने आया हमारा, तो 1 2 3 4 5 6, तो बटा नीचे लिखेंगे 10 गुने 10 गुने 10 गुने 4 हो गया, 5 हो गया, 1 6 हो गया। अब इसका नियम है घनमूल में, यहाँ 3 देते हैं 3 3 जोड़ा निकालना, 3 3 जोड़ा लगा दिए, यहाँ भी 3 जोड़ा यहाँ भी 3 जोड़ा, 3 जोड़ा का सिंगल उतरेगा तो यानी कि 3 गुने फिर 5, और नीचे है हमारा 10 गुना 10 हो जाएगा, 3 का जोड़ा का एक सिंगल उतरेगा, 3 का एक सिंगल उतरेगा। अब इसको गुना करेंगे 5 3 15 हो जाएगा, अब 10 गुना 10 ये हमारे पास 100 हो जाएगा। ठीक है, अब इससे इसमें भागा देंगे, तो देखिए इसका जब भागा देंगे तो आएगा हमारा 0.15। कैसे करते हैं, देखिए 2 जीरो है तो 2 अंक गिन के आगे दशमलव दे देंगे, ये 0.15,
यानी कि इसका जो राइट आंसर हमारा आया 0.15, ये हमारा राइट आंसर बनकर तैयार हो गया।